हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए एसएससी जीडी के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। एसएससी जीडी में इस बार काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। पहले एसएससी जीडी में 100 प्रश्न आते थे जिनका समय होता था 90 मिनट। 100 प्रश्न होते थे, हमको 90 मिनट में करने होते थे। इस बार इन्होंने बदलाव करके किया गया है पेपर में कि 80 प्रश्न कर दिए हैं और उनका समय कर दिया है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे कर दिया है। सभी में से जितने भी आते थे उसमें से 5-5 क्वेश्चन कम कर दिए। जैसे मैथ से 5 क्वेश्चन कम कर दिए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से कम कर दिए, 5 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश से कम कर दिए और 5 क्वेश्चन जीएस से कम कर दिए। तो सभी प्रश्न अब इस बार जो प्रश्न आएंगे वो सभी में से 20-20 प्रश्न सभी के देखने को मिलेंगे, यानी 20-20 सभी प्रश्न के प्रश्न होंगे और समय होगा इनका 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जीएस के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या है? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पहला ऑप्शन है इसमें मिताक्षरा, दूसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी, तीसरा ऑप्शन है कपूर मंजरी और चौथा ऑप्शन आमुक्तमाल्यदा। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा आमुक्तमाल्यदा, यानी कि आमुक्तमाल्यदा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें राजतरंगिणी पुस्तक की, तो ये पुस्तक लिखी है कलर ने। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। जो कल्लड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है, इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया। ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक, इसको आप लोग याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में ये पुस्तक देखने को मिली है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय शांति का जनक जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको किसने कहा था? तो वेलेंटाइन श्रोल एक अंग्रेज था, उसने इनको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? पहला ऑप्शन है हमारा अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही हो जाएगा औरंगजेब, यानी कि दिल्ली की जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। यानी कि दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद, शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया, यानी कि 1937 जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कितने राज्यों में अपने मंत्रिमंडल बनाए? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 7 राज्यों में, सेकेंड ऑप्शन है 6 राज्यों में, थर्ड ऑप्शन है 9 राज्यों में और चौथा ऑप्शन है 5 राज्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 राज्यों में। 6 राज्यों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल को बनाया था। जब इनकी सरकार 1937 में बनी थी तो इनकी सरकार 6 राज्यों में बनी थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? चलिए इसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 के ऑप्शन को देख लेंगे एक बार। पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन है अधिकार प्रच्छा और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये निजी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाती है, बंद कर देती है जाके, तो उसके पास ये अधिकार होता है कि अपने सबूतों को इकट्ठा करे वो, और सरकार पुलिस को बता सके कि हमने ये काम किया है या जुर्म किया है या नहीं किया। ये उसके पास निजी अधिकार होता है, यानी कि उसकी स्वतंत्रता का ये अधिकार होता है उसके पास। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है मानवाधिकार। जो मत देने का अधिकार है कौन सा अधिकार है? मानवाधिकार है या नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? तो मत देने का अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। चलिए इसके ऑप्शनों को देखेंगे। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है वायुसेना अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है थल सेना अध्यक्ष। तो आप लोग इसमें तुक्का भी लगा सकते थे, क्योंकि अगर वायुसेना अध्यक्ष होगा तो थल सेना अध्यक्ष भी होगा, तो यानी कि इन दोनों में से तुम्हारा ऑप्शन होगा नहीं, तो हम इन दोनों को काट देते हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे हमारे। क्योंकि अगर वायुसेना का अध्यक्ष की राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है तो थल सेना की भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करी, यानी कि तो ये दोनों ऑप्शन होंगे, लेकिन ये दोनों वैसे सही हैं। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न की, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो सभी को पता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो हमारा सही आंसर बचा एक, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके बाद जब सरकार बनाई जाती है, इसमें जो लोकसभा अध्यक्षों की सदस्यों की पहली बैठक होती है, उन सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा सदस्य करते हैं, यानी लोकसभा सदस्य अपने मतों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पोटोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है टोपोलॉजी और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या है, जल के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला गया है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चलिए इसके ऑप्शनों को देखेंगे। पहला ऑप्शन है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थल में, तीसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, चौथा ऑप्शन है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी और चौथा ऑप्शन है ब्यास नदी। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी, यानी कि लूनी नदी जो है ये राजस्थान की नदी है। राजस्थान की नदी जो राजस्थान से ही निकल के राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि राजस्थान से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये विलीन हो जाती है। तो ये हमारी एक मरुस्थलीय नदी हो गई, यानी कि भारत की मरुस्थलीय नदी है जो वो लूनी नदी है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों यानी कि एमपी, अमरकंटक की पहाड़ियों से एमपी में निकलती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये प्रश्न शायद सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को नहीं धोता। किनारे को नहीं धोता मतलब किस देश के किनारे से नहीं निकलता, यानी किसी देश की सीमा को टच नहीं करता है, ये हमारा प्रश्न हुआ। तो चलिए इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है ओमान, तीसरा है केन्या और चौथा है ईरान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि जो ये किरणें दी गई इनमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली कौन सी किरण है। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है हमारा अल्फा किरणें, तीसरा ऑप्शन है हमारा गामा किरणें, चौथा ऑप्शन है हमारा बीटा किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए इसके ऑप्शनों को देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि जब आप
किसी को फोर्स लगाएंगे तो उतना ही फोर्स दूसरी तरफ से भी लगेगा। वही उसी सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, समान विमाओं वाली भौतिक राशियां हैं, यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी दो ऐसी राशियां हैं जिनकी विमाएं समान हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कार और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा बल और शक्ति। ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा कार और शक्ति। ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा गति और शक्ति। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि है कार और ऊर्जा। कार की विमा क्या होती है आप लोग बताएंगे। इन कार और ऊर्जा दोनों का पहले मात्रक देख लेते हैं। तो इनका पहला मात्रक होता है जूल, दोनों का मात्रक सेम होता है जूल, और इनकी दोनों की विमाएँ क्या होती हैं, ml2t-2। ये कार और ऊर्जा दोनों की विमा होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, यानी कि कंप्यूटर जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो माउस लगता है वो माउस को किसने बनाया था सबसे पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डगलस एंजेलबर्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला माउस इन्होंने ही बनाया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया आरआरबी का स्वामित्व किसके पास है, यानी कि रिजर्व बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक, उसका स्वामित्व किसके पास है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है प्रायोजित बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल, यानी कि इन तीनों के पास आरआरबी का स्वामित्व होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। अगर आपको इसी तरह की क्लासेस चाहिए तो आप लोग ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली क्लासों को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका के, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा विटामिन के, ऑप्शन सेकंड है विटामिन ए, ऑप्शन थर्ड है विटामिन सी, ऑप्शन फोर्थ है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्याज में खाद्य भाग है, यानी कि प्याज जो होता है उसमें कौन सा भाग प्याज का खाया जाता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जड़, ऑप्शन सेकेंड है पत्ता, ऑप्शन थर्ड है तना, ऑप्शन फोर्थ है पुष्प। इस प्रश्न को लगभग 60 से 70% लोग गलत करेंगे। इस बात की गारंटी 60 से 70% लोग गलत कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता है कि प्याज होता है वो जो नीचे लगता है वो जड़ होता है, जड़ खाई जाती है प्याज की। काफ़ी लोग जो 60 से 70% लोग हैं वो जड़ पे ही ऑप्शन क्लिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। जड़ इस प्रश्न का सही बिल्कुल गलत आंसर है। आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तना, यानी प्याज कभी भी आप लोग जब खेतों से देखेंगे उसको पत्ते सही जब आपको प्याज को लेंगे तो उसमें देखेंगे जड़ नीचे धागे नुमा होते हैं, वो जड़ अलग से लगी होती है। उसका तना जो होता है वो तना हम लोग खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। इसके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है बिहार में, ऑप्शन सेकेंड है झारखंड में, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का जो 20 है, प्रश्न नंबर 20 है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मीर थे, यानी ब्राह्मीर कौन थे। एक एस्ट्रोनॉट थे, या एक स्पेस शटल थे, या एक पावर स्टेशन है, या एक प्राचीन खगोलविद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद। जो ब्राह्मीर हैं ये एक प्राचीन खगोलविद थे। चलिए फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।